हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे 2025 के जो आपके दोनों सीडीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट से करवा दिए थे अब तक यहाँ पे पीवाईक्यू, सिर्फ आपका हिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज आपको यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ, आज आपको पता चलेगा कि क्यों मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि हमेशा हिस्ट्री को लास्ट पे रखो, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर हमेशा लास्ट में रखो, यहाँ पे रिवाइज करने के लिए बोलो या फिर पढ़ने के रिस्पेक्ट में भी अगर आप बोलोगे तब भी, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ही रैंडम टाइप के हैं, ठीक है। तो वो अब आप आज आपको पता चलेगा। पर अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। नाउ यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे तो जाने से पहले ऑलरेडी मैंने आपको जैसे हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का भी 2019 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। तो जाके प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी में आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो अभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो भी सेम ही प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे सीक्वेंस में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सीडीएस के पीवाईक्यूज का है 2019 से 2024, और इस वीडियो में हम 2025 कर रहे हैं, ठीक। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पे सीएपीएफ के भी पीवाईक्यू ज़रूर देख के जाने, क्योंकि सीएपीएफ में आए हुए क्वेश्चन आपके सीडीएस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सीएपीएफ के आए हुए सीडीएस में आ जाते हैं, या फिर सीडीएस के आए हुए सीएपीएफ में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का पैटर्न आपका सिमिलर है। बस 15 क्वेश्चन से या फिर 20 क्वेश्चन आप बोल सकते हो मैथ्स के हैं, जो पेपर 1 में सीएपीएफ में पूछा जाता है। बाकी पूरा आपका जीके का ही पोर्शन है वो भी, तो कंप्लीट सेम सिलेबस है। तो प्लीज़ दोनों के क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगा के जाने हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यू सीएपीएफ के भी दिख जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस वाइज ही बेसिकली वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा। नाउ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर लेते हैं सीडीएस 1 2025 से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में सोर्सेज भी ऐड किए हैं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं, पर मैं यहाँ पे तब भी ये चीज़ बोलूँगा कि मेन आपके सोर्स जो होने चाहिए वो बेसिकली होने चाहिए आपके थीम्स की बुक्स, जो आपकी 3 हैं वो, प्लस आपकी तमिलनाडु की बुक, ठीक है, जो आपकी 11th क्लास वाली है स्पेशली, ठीक, जो एंशंट और मिडिवल को डिस्कस करती है। और फिफ्थ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रम, ठीक है। यही बेसिकली 5 बुक्स हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थीम्स की तीसरी बुक्स आप ऐसे बोल सकते हो एक तरीके से थोड़ा बहुत पॉलिटी वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस कर देती है। तो मेन जो है बेसिकली 12th क्लास वाली जो थीम्स है तीनों, ठीक। तो यहाँ पे 5 ये बुक्स हैं जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस वीडियो में देखोगे कि दूसरे सोर्सेज, जैसे मैंने हमेशा बताया उपिंदर सिंह, आपने ऐसे नाम सुना होगा, तो उनकी यहाँ पे जो बुक है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, उनसे उस पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले ही हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब आप यहाँ पे वो बुक करने लग जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। मेन आपके जो सोर्सेज हैं, जो अभी तक आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब यहाँ पे रिवाइज करो, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स को बेसिकली टारगेट पहले करो जहाँ पे आपके स्कोर ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो फिर आपके लिए ईजी रहेगा, चीज़ें समझना ज़्यादा जल्दी आप समझ सकते हो, रिवीजन आपका जल्दी हो सकता है, तो उसका अलग सिनेरियो है। पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे किसी दूसरे बैकग्राउंड से होंगे, इंजीनियर्स वगैरह होंगे, तो उनकी आर्ट्स एंड हिस्ट्री वगैरह ये सब अच्छा होता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली। तो उनको वो वाले सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं जो आपके ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्कोरिंग है। जैसे साइंस से आप शुरू करो, तीनों आपको पता है 27 से 30 क्वेश्चन आपको उसमें मिलने ही मिलने हैं, हर साल मिलने हैं। फिर आप ज्योग्राफी पे आओ, ऑलमोस्ट इन दोनों से ही साइंस पोर्शन, जो आपका 3 सब्जेक्ट है, और आपका जो ज्योग्राफी है, इन 4 सब्जेक्ट से बेसिकली आपको 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख जाएंगे। और अगर आप ये सारे सही कर देते हो तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे जीके के पेपर में, ठीक है। ये तब होगा जब सारे ही सही होंगे, पर ऑब्वियसली बात है सारे सही नहीं हो सकते। तो आप मान के चल सकते हो कि 32 33 मार्क्स तो आप एटलीस्ट ला सकते हो, अगर आपने सही से पढ़ा होगा इन चारों सब्जेक्ट को भी, तो ठीक है। तो बाकी तो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, जैसा भी रहेगा कैसे क्या करना है। अगर बाकी आपको कोई डाउट वगैरह भी होगा इस चीज़ से रिलेटेड, प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह क्या रहना चाहिए अभी रिवीजन के टाइम पे भी, तो टेलीग्राम पे आप अलग से मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द थ्री जेम्स, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे अब ये किसी भी बुक से आए, ठीक है। आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के ही आपको यहाँ पे रत्न के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो, क्योंकि आपसे पूछा है जैनिज्म, ठीक है, तो जैनिज्म के आपके जो 3 बेसिक ज्वेल्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 3 ज्वेल्स, ठीक है। इसका मतलब ही बेसिकली यही है 3 जेम्स, ठीक है।
तो ये 3-3 कौन-कौन से हैं? तो हमेशा याद रखना आपका सम्यक बेसिकली वहाँ पे लगा होगा, ठीक है? या तो वो हिंदी में देगा तो सम्यक लगा होगा, हिंदी मतलब ऐसे ही मतलब हिंदी इंग्लिश में ही लिखी होगी, ठीक? तो सम्यक दर्शन जिसका मतलब है राइट पाथ, ठीक है? राइट राइट फेथ, ठीक है? पाथ बोल दिया, राइट फेथ। फिर दूसरा है आपका यहाँ पे सम्यक सम्यक जना जो कि है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, ठीक। और तीसरा है आपका यहाँ पे सम्यक चरित्र, ठीक। इसका मतलब है इंग्लिश में राइट कंडक्ट। तो ये 3 बेसिक ज्वेल्स हैं आपके यहाँ पे जैनिज़्म के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पिछली बार आई थिंक यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड पूछा था। अगर आप देखोगे सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ अगर आप लगाते हो या सीडीएस के भी पीवाईक्यूज़ लगाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली आता है पेपर आप सीडीएस का दे रहे हो तो सीडीएस के तो लगाओगे ही, पर सीएपीएफ के भी अगर आप लगाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये आपके तीनों बेसिकली यहाँ पे ज्वेल्स हैं आपके किसके, जैनिज्म के। और ये माना जाता है कि अगर आप इन तीनों ज्वेल्स को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली याद रखना है बस आपको, ये ज़रूरी है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप बात करते हो यहाँ पे ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है यहाँ पे ब्रह्मचार्य। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे 5 जो आपके महारथवास थे, ठीक है, जो बेसिकली आपके ग्रेट वोज थे, उनमें से आपका यहाँ पे ये एक है, ये ट्राई रत्न नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना, ये जो आपके 5 महारत्नास थे, ठीक है, महाव्रतास, जो कि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेट वोज, ठीक है। तो ये जो 5 आपके यहाँ पे थे, उसमें से एक आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। अब ये 5 कौन-कौन से थे अगर हम इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो जैसे आपका यहाँ पे पहला था यहाँ पे अहिंसा, ठीक। दूसरा था आपका यहाँ पे सत्य, तीसरा था यहाँ पे अस्त्य, ठीक। फोर्थ था आपका यहाँ पे जो आपको दे रखा है ब्रह्मचार्य, ठीक है। और लास्ट आपका यहाँ पे था अपारिग्रह, ठीक। तो ये 5 आपके ग्रेट वोज थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये आपके त्राई रत्ना मतलब जो 3 रत्न हैं इनसे रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे महावरत्ना से रिलेटेड है, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है सुनृता। अब सुनृता मतलब होता है एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो प्लीजेंट कोई चीज़ होना, मतलब जो ट्रुथफुल चीज़ हो रही हो, ठीक है। ऐसी आप स्पीच दे रहे हो तो आप सच्चाई बता रहे हो, ऐसा कोई चीज़ को बेसिकली यहाँ पे सुनृता बोलते हैं। और ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो आपको पूछा है। फिर आपका अस्त्य तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आपका इसका ही पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 5 वोस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो टॉपिक बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आगे आपको यहाँ पे सोर्स दे रखा है, तो उपिंदर सिंह की यहाँ पे जो हिस्ट्री की रिलेटेड बुक है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे सोर्स दे रखा है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट वगैरह यहाँ पे ये 3 जेम्स है जैनिज्म के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखना चाहो देख सकते हो, वरना जो मैंने बोला है यहाँ पे अभी इस बुक को फॉलो करने मत चले जाना, 1000 पेजेस से भी ज़्यादा की आपके यहाँ पे लगभग बुक रहेगी, तो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हरप्पन सील्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और लॉजिकली भी आप थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है हरप्पन सील्स वगैरह को, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे जैसे सुना होगा मेनली कि हम्प्ड बुल आपका सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो मोस्ट कॉमन आपकी सील के ऊपर देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है बेसिकली आपको देखने को ज़्यादातर मिलता था यहाँ पे हम्प्ड बुल, ठीक है। तो इसको तो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये देखने को मिलता था, पर हमसे पूछा है जो नहीं मिलता था, ठीक है। डज नॉट अपीयर है, प्लीज़ क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो ये तो हमें देखने को मिलता था, तो ये हमारा आंसर होना नहीं है, ठीक है। एलिफेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता था, ये भी नहीं होगा। क्रोकोडाइल भी हमें देखने को मिलता था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही बचा लायन, जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डज नॉट अपीयर ऑन द सील्स, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लायन रहेगा। और इसका भी जो सोर्स है वो भी आपको यहाँ पे उपिंदर सिंह की बुक में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा है मोटिव्स वगैरह
कि क्या-क्या आपको देखने को मिलता था। एलिफेंट्स हो गए, ठीक है? फिर टाइगर है आपके यहाँ पे, एंटीलोप दे देगा या फिर डियर करके दे देगा, ठीक है? फिर क्रोकोडाइल है, हेयर है, हम्प्ड बुल, बफेलो वगैरह, ठीक है? राइनोसॉरस, फिर वन हॉर्न्ड मिथिकल एनिमल जिसको यहाँ पे यूनिकॉर्न बोला जाता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है? तो इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सील से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आपका एक पैराग्राफ है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लेना। बाकी जब मैं ये वीडियो दूँ मतलब ये आपका पीडीएफ दूंगा तो आपके पास ये स्लाइड रहेगी, तो उसके थ्रू भी आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सोर्स ये हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि लायन एक भी बार भी हमें सील्स पे देखने को नहीं मिला है हड़प्पन सील्स में अभी तक, ठीक है? हो सकता है देखने को मिल जाए आगे जाके, क्योंकि अभी भी एक्सकवेशन तो चल ही रहे हैं, अलग अलग साइट्स भी यहाँ पे मिल रही हैं, साइट से कोई ना कोई नया मटेरियल मिल रहा है, तो वो अलग चीज़ है। पर अभी तक अगर आप देखोगे तो लायंस की एज सच कोई भी सील हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है? फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे अर्लीस्ट टेक्स्ट है। अब ये जो है ये बेसिकली आपका यहाँ पे एनसीईआरटी से है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि ये आपको पता होना चाहिए था। और एनसीईआरटीज़ में भी अगर आप देखो तो जो आपकी थीम 1 है, उसमें जो आपका चैप्टर है यहाँ पे किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बेसिकली हर चैप्टर के बाद ना एक आपको टाइमलाइन दे रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है? तो उसमें से आपके यहाँ पे जो फर्स्ट टाइमलाइन है इस चैप्टर की, तो मेजर टेक्सचुअल ट्रेडिशन से रिलेटेड, उसमें आपको यहाँ पे देखो क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे अष्टधाई, ठीक है? मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे करता हूँ, कलर थोड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा अष्टधाई जो आपकी है पाणिनि की। फिर अगला आप अगर देखोगे तो अगली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, अगर हम देखें, ठीक है? तो अष्टधाई हो गया। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मनुस्मृति, ठीक है? ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है मनुस्मृति, ठीक है? फिर अगला जो है वो हम देख लेते हैं, वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, अष्टधाई हो गया, मनुस्मृति हो गया, और सुश्रुत संहिता आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ये रिवील जीके वाले लोगों के साथ आ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये अगला वाला पॉइंट दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक? तो ये अलग कलर नहीं होगा, तो इसको बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपको यहाँ पे दे रखा है थर्ड। और जो लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे नाट्य शास्त्र और भरता, तो वो आपको इसमें दे रखा है ये वाला, ठीक है? यहाँ पे है। तो अगर आप देखो तो चारों ही जो आपकी टेक्स्ट बुक्स थे या फिर टेक्सचुअल जो आपकी है, ठीक है? मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो जो टेक्स्ट हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उनके ईयर भी दे रखे हैं कि वो कब कब बेसिकली आपके आए हैं, ठीक है? ये आपको क्लियरली दिख भी रहा है। तो अगर आप इनके अकॉर्डिंग देखो तो सबसे पहले कौन सा आया है, वो है आपका यहाँ पे अष्टधाई, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अष्टधाई जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे पहले है जो आपका यहाँ पे आया है, ठीक? और ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा बहुत आपको पीवाईक्यूज़ में भी ये देखने को मिलेगा। अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए वगैरह के पीवाईक्यूज़ लगाते हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे इसका मिलेगा, जहाँ पे आपको एक बार सीक्वेंस में लगाने को भी ये टेक्स्ट वगैरह दिए थे, ठीक है? सेम 4 टेक्स्ट देता है, ज़्यादातर यही सेम होते हैं और इन्हीं को ही सीक्वेंस वाइज़ लगाने को बोल देता है। इसमें तो आपको सीक्वेंस नहीं लगाना था, इसमें बस डायरेक्ट बताना था कि पहला कौन-सा है, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी अगर हम इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं तो अष्टधाई जो है, ये लिखा है यहाँ पे पाणिनि ने, ठीक है? और अराउंड 5th टू 4th सेंचुरी आप बोल सकते हो यहाँ पे बीसी में बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा गया है संस्कृत में, ठीक है? तो लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी टाइम आपसे ये पूछी जा सकती है, ठीक? इसके अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स हैं यहाँ पे टोटल 8, ठीक है? 8 चैप्टर्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे मान लो पूछा जाए तो, ठीक? और ग्रामर से रिलेटेड है बेसिकली, संस्कृत ग्रामर से आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक? फिर अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो देखो बाकी ऑप्शन जैसे आपको दे रखे हैं, नाट्य शास्त्र दे रखा है सबसे पहले, तो वो तो आपको चलो यहाँ पे दे रखा है कि उस टेक्स्ट के ऑथर कौन है, ठीक है? तो यहाँ पे बस पूरा नाम लिख लेना, भारत मुनि, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके रिलेटेड बात करें तो ये बात करते हैं यहाँ पे डांस से रिलेटेड, ठीक है? फिर ड्रामा से रिलेटेड और आपके यहाँ पे एस्थेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बेसिकली आपका नाट्य शास्त्र यहाँ पे बात करता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे सुश्रुत संहिता, ठीक है? तो ये दो तो ऑप्शन हमारे हैं नहीं, तो हम थोड़ा डिस्कस ही कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये रिलेट करता है आपका यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है? मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टेक्स्ट है और इसमें सर्जरी के ऊपर बात करी गई है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है, तो ये क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे मनुस्मृति, ये भी हमारा आंसर है नहीं। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये है यहाँ पे धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, धर्मशास्त्र टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो आपका ये टाइमलाइन जो दे रखा है एनसीईआरटी में, ये आपको ज़रूरी है याद रखना। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकाज इंस्क्रिप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक, तो पहला जैसे दे रखा है द मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज इन संस्कृत। तो अब ये बेसिकली आपका जो है ये है यहाँ पे गलत आपका यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, अब गलत क्यों है अगर हम इसके ऊपर बात करें तो देखो यहाँ पे अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर तो प्राकृत में है, ठीक है, ना कि आपके संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो याद रखो कि मोस्टली जो यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में है। ठीक है, मोस्टली। ठीक, पहली चीज़ तो आपकी ये। और प्राकृत में भी आपको पता है कि ये तो लैंग्वेज है पर इसकी भी अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं। तो दो स्क्रिप्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉलो करी गई हैं, एक है आपकी यहाँ पे ब्राह्मी और दूसरा है आपका यहाँ पे खरोष्टी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस तो बेसिकली आपके गुप्ता के पीरियड के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि संस्कृत जो है यहाँ पे ये तो बेसिकली गुप्तास के टाइम पे ज़्यादा यूज़ हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, या फिर आप बोल सकते हो कि संस्कृत कॉमन हुई थी गुप्तास के टाइम पीरियड पे। ठीक, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत। फिर बी की अगर हम बात करें, बी आपको दे रखा है कि माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र। तो देखो जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए ना, ओनली करके आप जैसे दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र में ही है, तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे गलत है, क्योंकि पाटलिपुत्र में बेसिकली ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है। अगर आप बिहार में जाओगे तो वहाँ पे जो आपका एक रीजन पड़ता है बेसिकली यहाँ पे सासाराम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अशोका के रॉक एडिक्ट्स दिखेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है सिर्फ पाटलिपुत्र से रिलेटेड नहीं है, पाटलिपुत्र मतलब प्रेजेंट टाइम का पटना, तो पटना में नहीं है, सासाराम में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ उसी जगह पे ही वो सिर्फ प्रेजेंट है। तो दूसरा भी आपका इसकी वजह से हो जाएगा गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन जो आपको बोल रहा है द ढौली मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स मेंशन ऑफ द कलिंगा वॉर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ढौली मेजर रॉक एडिक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये बेसिकली बात करता है यहाँ पे सेपरेट करने की एडिक्ट्स को। ठीक है, कौन से दो एडिक्ट्स को बेसिकली यहाँ पे ये सेपरेट करता है, तो ये पहले और दूसरे एडिक्ट को सेपरेट करता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है वो यहाँ पे बात करता है कलिंगा वॉर की। ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली बात करता है कलिंगा वॉर की, पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे ये। ठीक है, अब ढौली जो आपका यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट है ये स्पेशल कलिंगा एडिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, पर आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये आपका मेजर रॉक एडिक्ट 13 से रिलेटेड आपका है ये। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको दिखेगा कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बताया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कलिंगा वॉर का मेंशन है, पर जो आपका 13 रॉक एडिक्ट है कलिंगा वॉर से रिलेटेड वो बेसिकली आपका यहाँ पे एक मेजर रहेगा जो उसको बताता है सही से। ठीक है, पर वहीं पर अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे ये ढौली मेजर रॉक एडिक्ट दे रखा है ये स्पेशल है कलिंगा एडिक्ट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब उसका एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि स्पेशल मेंशन टाइप है। ठीक है, पर वो जो स्टैंडर्ड मेजर रॉक एडिक्ट है ना 13 जिसपे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपको यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे बोल सकते हो डाउट है, पर यूपीएससी आंसर की के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ डी आंसर यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे तो सी और डी लोगों ने बताया कि ये करेक्ट है। ठीक है, और आइडियली अगर देखा जाए तो ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पर टेक्निकली देखा जाए तो फिर ये इनकरेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका यहाँ पे सिर्फ बचा ही है वही बेसिकली आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ये कलसी वाला है, ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड में रिलेटेड है और ये भी आपका एक मेजर रॉक एडिक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सही है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है,
तो यहाँ पे यूज़ हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये भी आपको अब यहाँ पे याद रखना है, पर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बेसिकली आपको दे दिया। तो ज़्यादातर हम ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ते कि कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ कौन सी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट में लिखा गया, मतलब कौन सी आपकी रॉक एडिक्ट। कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं बस हम उनको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पर इन्होंने जो अलग आपके जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनमें से भी आपको थोड़ा डीप में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो पहले तो देखो ये आपका है यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट वगैरह आपको दे रखी थी, केरला में आपका प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे तो केरला को बेसिकली दिखाया गया है यहाँ पे अशोका के टाइम पीरियड पे कि वो एक सेपरेट रीजन था, ठीक है, जो गवर्न करता था यहाँ पे दूसरा रूलर। तो केरला में आपको कोई भी एडिक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया, बाकी संस्कृत लैंग्वेज भी वहाँ पे जो दे रखा था वो भी गलत ही है, क्योंकि संस्कृत ज़्यादातर कॉमनली यूज होने लगा था गुप्तास के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो पहला तो आपका इसकी वजह से यहाँ पे ये मैप आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको ज़रूर देख लेना। फिर अगला आपके जो भी सोर्स है वो सब आपके यहाँ पे उपेंद्र सिंह के ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ये मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे सब दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको ये वाला रॉक एडिक्ट दे रखा था, अब इन्होंने नंबर और जो वर्ड है बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। तो जो आपको ये ढौली वाला दे रखा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है, सेपरेट करता है रॉक एडिक्ट 1 और 2 को और रिप्लेस करता है मेजर रॉक एडिक्ट 11 से 13, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि उसका मेंशन है कलिंगा वॉर में, इसलिए यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की जो आपका ज़्यादातर ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो आप ऐसे बोल सकते हो कि 100% करेक्ट होना ही है, वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, वो है कलसी वाला, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी होगी, तो वो आप देख सकते हो, ये रहा आपका कलसी, ठीक है। तो आपका देहरादून उत्तराखंड में बस इन्होंने प्लेस ही दी थी, तो वही आपको बस कंफर्म करना था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आप बोल सकते हो कि मोस्टली करेक्टली जो आपका आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग भी। तो ये आप देख लेना, और बाकी आपको ये भी दे रखा है, इससे आप ये पता कर सकते हो कि जो आपको बिहार वाला दे रखा था ना कंडीशन, जैसे आप देखोगे तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बिहार बिहार आपको देखने को मिलेगा, पर आपको वो दे रखा था माइनर रॉक एडिक्ट में। तो माइनर रॉक एडिक्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सरसाराम, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे, ठीक। तो सरसाराम आपका कहाँ गया, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, सरसाराम। तो ये बेसिकली आपका है बिहार में, ठीक। तो पाटलिपुत्र में नहीं है, बाकी भी दूसरे जगह पे भी आपको बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका वो वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मेनली जो कन्फ्यूज़न है वो सी और डी ऑप्शन में ही है, पर टेक्निकली आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 रॉक एडिक्ट बेसिकली उसके बारे में बात करता है। पर हाँ, वो करेक्ट भी फिर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसा दिया हुआ है अगर आप देखो कि इट रिप्लेसेस मेजर रॉक एडिक्ट 13, यहाँ पे 11 to 13, तो इसलिए यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़न है। पर अकॉर्डिंग टू अगर हम चले यहाँ पे यूपीएससी आंसर की, तो आपका आंसर डी रहने वाला है, जो 100% करेक्ट होना ही है, क्योंकि उसमें बस लोकेशन देके पूछा है कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आजीविकास इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे आजीविकास सेक्ट है उससे रिलेटेड पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को भी यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि नॉट करेक्ट आपका आना चाहिए। तो ये भी आप अगर देखोगे चारों स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है, इनमें से 3 स्टेटमेंट डायरेक्टली सोर्स में आपको देखने को मिलेगी, वो है आपके यहाँ पे उपेंद्र सिंह की, ठीक है। अब जैसे आपको दे रखा है कि दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैनोनिकल टेक्स्ट। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखेगी, कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो क्लियरली आप देखोगे कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन भी दे रखे हैं ना, वो बेसिकली एकदम हूबहू सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे उपेंद्र सिंह की बुक से रिलेटेड, ठीक है, मतलब उस बुक में ही। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है। कैनोनिकल मतलब एक तरीके से होता है कि कंफर्म कर रहा है एक जनरल रूल को या फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, वो कंफर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऑथराइज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैनोनिकल, ठीक। तो वो ऐसे टेक्स्ट हैं जो जनरल जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड जो आपके प्रोसीजर्स वगैरह हैं, उनको यहाँ पे ये मान रहे हैं, ऑथराइजेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिखी कि जो आपकी पहली एकदम करेक्ट हो गई, ठीक। फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कि दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आजीविका सेक्ट डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, ठीक है। फिर अगला आपको दे रखा है कि दे प्रैक्टिस सीवियर एसिटिज्म ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड। अब ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है,
ये भी अगर आप देखो तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में बेसिकली नहीं दे रखा वो ये दे रखा, और ये आप लॉजिक से कर सकते थे, अगर थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगाते तो ये कर सकते थे क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने डी ऑप्शन बहुत ईजी दे दिया। मान लो ऊपर के 3 आपको नहीं भी पता थे, तो लास्ट वाला आपको यहाँ पे आपने इन जनरल पढ़ा ही होगा। ये बेसिकली बोल रहा है कि दे फॉर्म अलायंस विद जैन, ठीक है, जैनाज जो बेसिकली वो जैन्स है, अगेंस्ट बुद्धिस्ट। मतलब ये एक तरीके से बोल रहा है कि इन्होंने अलायंस बेसिकली यहाँ पे बनाई थी जैनाज के साथ मिलके अगेंस्ट बुद्धिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपका रहेगा, ये बेसिकली आपका क्या रहेगा, यहाँ पे गलत रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि द सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ द अजीविकास इन बुद्धिस्ट एंड जैनास टेक्स्ट इंडिकेट्स दैट दे वर कंसिडर्ड वर्दी राइवल्स। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये बोल रहा है कि वो भी अजीविकास को राइवल्स की तरह देखते थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी अलायंस की बेसिकली बात नहीं करी गई है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि अभी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सेम बुक से दिख रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बुक अब करने बैठ जाओ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। जितना भी आप पढ़ोगे आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन कहीं और से ही आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप उतने पोर्शन को करो जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहला प्रेफरेंस दो मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि उसके क्वेश्चन डुएबल होते हैं और वो इजी टू अंडरस्टैंड भी है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझना। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक बेसिस पे हो सकता था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखनी है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे 36th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूज़ ऑफ स्टिरअप इन इंडिया। अब देखो ये वाला, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि क्यों यूजलेस है एक तरीके से हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, स्कोर आप कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन कर लोगे। वहीं पे अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ईजिली आप 27 क्वेश्चन तक कर सकते हो करेक्ट, ठीक है। और वहीं पे ज्योग्राफी में देखोगे अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 15 टू 16 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप सही से पढ़ रहे हो। अगर आप उसी लेवल का हिस्ट्री में पढ़ के जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। ज्योग्राफी में तो आपकी जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली। बाकी फिर मैप बेस्ड तो आते ही हैं क्वेश्चन, वो आपको पता होगा, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 4 सब्जेक्ट्स पहले करो, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स करो, और उसके बाद फिर आप हिस्ट्री पे आओ। हिस्ट्री में भी पहले मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 36 में देखें जैसे, तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये है क्या, ठीक है। इंडिया में बेसिकली इसका जो यूज़ होता था, तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, तो यही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो स्टेरअप बेसिकली जो होते थे वो एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो मेटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होते थे, ठीक है। जब हम जो आपके हॉर्सेज होते हैं ना, हॉर्सेज में बेसिकली जब आप बैठते हो तो जब राइड करते हो तो आप जो आप अपना पैर फंसा के रखते हो ना, उसी को बेसिकली स्टेरअप बोला जाता है, ठीक। तो वही आपको यहाँ पे दे रखा है, उसके रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दी है। पहला आपसे बोल रहा है कि द कोणार्क हॉर्स स्क्रप्चर्स शो अ रिंग स्टेरअप, ठीक है। मतलब जो आपके कोणार्क में हॉर्स स्क्रिप्चर्स हैं उसमें आपको जो स्टेरअप दिखता है वो रिंग शेप का आपको देखने को मिलता है। तो अब ये फैक्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे हार्ड में आएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप तुक्का मार के आओगे तो हो सकता है आप यहाँ पे गलत कर दो। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये बेसिकली जो बिल्ड हुए थे, तो ये बिल्ड हुए हैं यहाँ पे 13 सेंचुरी में, ठीक। 13 सेंचुरी में आपके यहाँ पे ये बिल्ड हुए हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो थी यहाँ पे गंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो हम ये हॉर्स स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं। और ये आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे रिंग शेप के स्टिरअप्स देखने को मिलते हैं, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। और इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे ये एक तरीके से एविडेंस है कि उस टाइम पे कितनी एडवांस कैवलरी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। मतलब इसको आप टेक्नोलॉजी में ही काउंट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आईटी और कंप्यूटर और लेके बैठोगे तो सिर्फ वही टेक्नोलॉजी है, ये भी टेक्नोलॉजी में ही काउंट होता है, ठीक है।
तो क्योंकि ये गैजेट के तौर पे ही आप इसको मानोगे एक तरीके से, ठीक है? भले मेटल गैजेट है पर है गैजेट ही, ठीक है? फिर अगर हम आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की कि ब्रॉड प्रॉपरली वुडन स्टिरअप अपीयर्स इन खुजराहो स्क्रिप्चर्स प्रॉबेबली 10th सेंचुरी। अब यहाँ पे आपको दे दिया खुजराहो स्क्रिप्चर से रिलेटेड, जहाँ पे आपको बोला है कि आपको वुडन स्टिरअप बेसिकली देखने को मिले हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है? और उस टाइम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका टाइम पीरियड है यहाँ पे चंडेला से रिलेटेड, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से याद रखना है, ठीक? और वही वापस से आपका आप एक तरीके से एविडेंस के तौर पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी एविडेंस की यहाँ पे बात हो रही है एक तरीके से, कि उस टाइम पे हमें ये एक तरीके से एविडेंस है कि किस टाइप के स्टिरअप्स यूज़ हुआ करते थे पहले के ज़माने में, और अगर आप उससे अभी के टाइम पे कंपेयर करोगे तो, ठीक? फिर थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, द आयरन स्टिरअप वाज यूज्ड इन द दिल्ली सुल्तान्स आर्मीज फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। और ये बेसिकली आप देखोगे जो आपके टर्किश इन्वेजन्स हुए थे ना, वो इस पर्टिकुलर एडवांस टेक्निक को यहाँ पे लेकर आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो टर्किश एडवांसमेंट या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे इन्वेजन्स जो हुए थे, ठीक है? इन्वेजन्स जो आपके यहाँ पे हुए थे, उससे यहाँ पे जो आपकी ये आयरन स्टिरअप वाली टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो गैजेट है बेसिकली, ये आपका उस टाइम पे यहाँ पे आया था, ठीक है? तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। बाकी आयरन स्टिरअप है तो ऑब्वियस सी बात है आर्चरी में थोड़ा हेल्प कर देगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस को मेंटेन करके ये बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी यहाँ पे हेल्प करता है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी बनाने में आपकी यहाँ पे हेल्प करता है, और इसलिए यहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ हमें लेटर ऑन देखने को मिला था, ठीक है? तो ये 3 आपके टाइप के स्टिरअप्स बेसिकली हो गए, जो जिसमें आप बोल सकते हो कि मिलिट्री इनोवेशन क्या-क्या हमें देखने को मिले ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। सबसे पहले जैसे वुडन वाला आ गया, फिर आपका रिंग स्टिरअप में आपका आ गया, उसके बाद फिर आपका आयरन वाला आ गया। तो ऐसे करके अगर आप देखो तो तीनों स्टेटमेंट बेसिकली जो आपको यहाँ पे दे रखी हैं, वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट? तो ऑल 3 आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन हार्ड है, वापस बोल रहा हूँ प्लीज़, ठीक है? और इसका एज सच कोई सोर्स भी आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर 37th पे चलते हैं। तो 37 आपको दे रखा है कि इन द ऋग्वेदा संहिता यूज ऑफ द टर्म्स इशुकृत एंड इशुकरा रिफर टू द मेकर ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे बस ये आपको टर्म दे दी और बोला है यहाँ पे कि ये किस से रिलेटेड है, ठीक है? ये क्या बनाते थे? तो ये बेसिकली आपके बनाते थे एरोज़ को, ठीक है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो अभी यहाँ पे क्योंकि आ गया है तो इसको याद रख लेना। इशू सिंपल टर्म्स में याद रखना, इशू ही मतलब होता है यहाँ पे एरो, ठीक है? तो इशू करा और इशू कृत मतलब वो लोग जो एरोस बनाते थे, ठीक है? क्योंकि कृत मतलब एक तरीके से, या फिर जो आपको ये दे रखा है करा, इसका मतलब होता है मेकर, ठीक है? तो ऐसे लोग जो बेसिकली आपके यहाँ पे एरोस बना रहे थे, उनको हम बोल रहे थे इशू कृत या फिर इशू करा, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आपको जैसे ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे स्वॉर्ड्स वगैरह, तो स्वॉर्ड्स बेसिकली आपके प्रोमिनेंट थे ही नहीं ऋग्वेदा टाइम पे, ठीक है? तो ये तो आपका हो जाएगा ऐसे ही गलत, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि स्वॉर्ड्स जो थे उस टाइम पे, जो आपकी तलवारें थी, वो ऋग्वेदिक पीरियड पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेदिक वॉरफेयर में जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे वो आपके चैरियट्स यूज़ किए जाते थे, जो रथ होता है, या फिर बोज एंड एरोज का ही यूज़ होता था, स्वॉर्ड्स का यूज़ नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। तो इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए हमारा स्वॉर्ड्स तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें ऋग्वेदा के रिलेटेड पूछा है, ठीक है? कि ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे क्या होता था। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे वज्र, जो कि है थंडरबोल्ट। तो ये बेसिकली आपका जो है, ये जो आप यहाँ पे इंद्र भगवान के बारे में पढ़ते होगे, तो ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है? और सी भी हमारे यहाँ पे आंसर नहीं होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? और ये जो आपका एक तरीके से आपका जो ये अस्त्र टाइप बोल सकते हो, ठीक है? ये बनाया किसने था? तो ये बनाया था यहाँ पे वस्तार ने, ठीक है? तो ये ऐसे लिख देता हूँ, मेड बाय, ठीक है? तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये एक डिवाइन क्राफ्टमैन थे, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे बनाया था। फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे मेसिस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे ये पता ही है, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली ये आपका ऋग्वेदिक टाइम पीरियड का नहीं है, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के बाद का है, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो जो करेक्ट है वो है यहाँ पे एरोस, बोज एंड एरोज ही ज़्यादा कॉमन थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे, स्वॉर्ड्स कॉमन नहीं थी। बाकी तो आपके ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है?
तो 37 भी हमारा हो गया। फिर 38 पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू दी बो एंड एरो एज अ वेपन ऑफ वॉर इन एंशियंट इंडिया। इनमें से क्या चीज़ आपकी बो एंड एरो को रिप्रेजेंट नहीं करती है एज अ वेपन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो आपको टर्म्स वगैरह दे रखी है, अगर आप इस पे जाओगे तो बेसिकली एक तरीके से ग्रामर टर्म्स में पूछ रखा है, ठीक है। और आपको संस्कृत की थोड़ी आप बोल सकते हो आपको यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं, ठीक। अब जैसे आपको पहला दे रखा है यहाँ पे शरणगा, तो इसका मतलब तो होता ही है यहाँ पे बो, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे एक डिवाइन बो है, ठीक है, डिवाइन बो है यहाँ पे विष्णु भगवान की, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि आपको छोड़ के ही आने थे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये आपके रिलेट होता है कृष्ण भगवान से भी, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान से भी रिलेट होते हैं ये, ठीक है। जो आपका ये वाला बो है, तो ये कृष्ण भगवान से भी क्या होता है यहाँ पे रिलेट करता है, ठीक है। ऑल्सो रिलेटेड टू कृष्ण भगवान, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कुंता। अब कुंता की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुंता बेसिकली आपका जो है ये बो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा डज नॉट रिफर टू बो और एरो, ठीक है। तो जो बो एंड एरो को रिप्रेजेंट नहीं करता तो उसमें आपका है यहाँ पे कुंता। कुंता का मतलब है बेसिकली यहाँ पे लांस या फिर स्पीयर, ठीक। लांस या फिर स्पीयर बेसिकली इसका मतलब है ये एक तरीके का थ्रस्टिंग थ्रस्टिंग वेपन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तरीके का थ्रस्टिंग वेपन है, और ये एरोस के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट यूज्ड विद एरोस, ठीक है, यूज्ड विद एरोस। तो ये भी क्या आपको बस, ये अभी क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको इसलिए थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में किसी पेपर में आपको ये पूछ ले वापस, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ होता है, तो ये आपका कैवेलरी जो आपका कॉम्बैट होता है, मतलब घोड़े जो घुड़सवारी टाइप आप बोलते हो ना, जो कैवेलरी यूनिट है जैसे, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे इन्फेंट्री है, ठीक है, वो यहाँ पे उस टाइम पे यूज़ किया करती थी, ठीक। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। एक टाइप से आप बोल सकते हो कि भाला टाइप है ये, ठीक है। क्या बोलोगे आप, एक तरीके से यहाँ पे ये एक भाला टाइप है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत समझो, इमेजेस अगर आपके दिमाग में आएंगी तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये एक भाला है, ठीक है। फिर आगे आपको दिखेगा यहाँ पे सी ऑप्शन में यहाँ पे कोडांडा। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें आंसर तो मिल गया, तो हमारा ये भी जो होगा रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, ये भी हमारा बो को ही बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कोडंडा है बेसिकली ये यहाँ पे फेमस है क्योंकि ये रिलेट होते हैं यहाँ पे राम भगवान से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे हमारे जो राम भगवान है उनसे रिलेटेड आपका यहाँ पे ये बो है। तो ये आप बोल सकते हो रामायणा के टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है करमुखा। अब करमुखा भी हमारा आंसर नहीं है, पर क्योंकि आपका यहाँ पे ये भी बेसिकली बो से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, बो के लिए एक संस्कृत वर्ड जो है वो है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है फॉर बो, ठीक है। और ये बेसिकली आपका अपीयर होता है यहाँ पे महाभारत के टाइम पीरियड पे, ठीक। ये आपका है यहाँ पे रामायण के टाइम पीरियड पे, ठीक है, रामायण के टाइम पीरियड पे, ये आपका महाभारत के टाइम पीरियड पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये तीनों आपके वो से रिलेटेड थे। कुंता आपका जो है वो एक तरीके से भाला होता है जो कि कैवलरी यूनिट और इन्फेंट्री उस टाइम पे यूज़ किया करती थी। तो वो आपका बेसिकली एरोज के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट ही पूछा था, ठीक है। फिर 43 पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो 43 आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामेरियन कट्ययना इज करेक्ट। अब ये आपको डायरेक्टली सोर्स बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उपेंद्र सिंह की बुक पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पाणिनि वॉज द प्रीकर्सर ऑफ अदर संस्कृत ग्रामेरियन सच एज कट्ययना, वो जो कि आपके 4th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, 4th सेंचुरी के हैं पर्सनैलिटी, और पतंजलि जो कि आपके 2nd सेंचुरी के हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच के हैं ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो इनके रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रखी है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि पहले तो आपके हैं यहाँ पे कटियना, ठीक है। मतलब आपके जो है ये हो गया आपके पहले आपके हो गए यहाँ पे पानिनी, ठीक है। सॉरी पहले बोल रहा हूँ, वो तो आपके बीच के हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखो
तो जैसे आपको पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पाणिनि, तो ये तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कंटेम्प्रेरी तो नहीं है। बेसिकली टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाणिनि जो है ये दोनों फेमस पर्सनैलिटी के टाइम पीरियड के बीच वाला जो आपका टाइम पीरियड था वहाँ पे आपके यहाँ पे आए थे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अब बाकी आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि पाणिनि ने जो आपकी लिखी थी अष्टध्यायी यहाँ पे लिखी है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी थोड़ा किया था। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे कुछ क्रिटिकल नोट्स वगैरह हैं जो आपके यहाँ पे पाणिनि के ग्रामर के ऊपर लिखे गए हैं, और इनको ही बेसिकली यहाँ पे लिखा था यहाँ पे कट या ना ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, उन नोट्स को बोला जाता है यहाँ पे वार्टिकस। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ज़रूर देख लेना। ठीक है, इनको बेसिकली बोला जाता है यहाँ पे क्रिटिकल नोट्स। ठीक, ऑन पाणिनि पाणिनि ग्रामर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्होंने पाणिनि के वर्क के ऊपर यहाँ पे ये नोट्स बना के लिखे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पाणिनि के तो ये आपके कंटेम्पररी हो ही नहीं सकते। ठीक है, और ये पाणिनि के पीरियड के बाद आए हैं। ठीक है, तो इस समय यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि पाणिनि जो है ये आपके यहाँ पे पहले आए हैं कट या यना से। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। ठीक, फिर अगला आपको दे रखा है कि ही वॉज अ कंटेम्परेरी टू पतंजलि, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है ये भी क्या आपका यहाँ पे है गलत। ठीक, अब पतंजलि के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे याद रखना पतंजलि ने यहाँ पे लिखा है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बताता क्या है, तो ये बेसिकली कमेंट करता है पाणिनि और कटयना के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, कमेंट करता है ऑन बोथ पाणिनि एंड कटयनना। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर बेसिकली ये क्या करता है यहाँ पे, ये कमेंट्स करता है। अब हमें यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि अगर जो पतंजलि हैं ये डिस्कस करते हैं कि कटयनना के क्या व्यूज़ थे, तो इसका मतलब है कि जो आपकी यहाँ पे ये कटयनना है ये बेसिकली आपके पहले आए हैं पतंजलि से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके टेम्पररी तो होने नहीं वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कटयनना के बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पतंजलि हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आगे चले तो आगे आपको सी ऑप्शन दे रखा है कि ही बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि। तो अब ये वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एकदम करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दे रखा है कि ये आपके प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब होता है पहले आए हुए। ठीक है, तो पाणिनि आपके प्रीकर्सर है कटयनना के, मतलब आपके पाणिनि जो है प्रीकर्सर है, मतलब पहले आए हैं वो यहाँ पे कटयनना के। ठीक, और यहाँ पे पतंजलि के। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सेंचुरी तो दे ही रखे, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन पहले आया हुआ है। ठीक, और ये बीसी की बात हो रही है, एडी की नहीं हो रही है, तो वो भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो पहले आपके पाणिनि, फिर आपके कटयनना, फिर आपके यहाँ पे पतंजलि। ठीक, तो ये चीज़ आपकी होगी। बाकी मैंने आपको टेक्स्ट बता दिया क्योंकि इन्होंने दोनों के ही व्यूज़ के ऊपर कमेंट किया है, जो आपका है महाभाष्य उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके इन दोनों के बाद ही आएंगे। ठीक, और आपके कंटेम्प्रेरी नहीं होंगे ये इनमें से किसी के भी। और इन्होंने बेसिकली जो कटयनना है इन्होंने पाणिनि के जो ग्रामर है उनके ऊपर क्रिटिकल नोट्स बनाए थे, जिसको हम लोग वार्टिकस बोलते हैं। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि वो भी इनके बाद आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये कब आने वाले हैं। ठीक है, फिर डी की ऑप्शन की बात करें तो ऑब्वियसली आता है हमें आंसर मिल गया, तो ये तो हमारा गलत होगा। और ये बोल रहा है कि ही बिलोंग टू अ पीरियड लेटर देन बोथ पाणिनि एंड पतंजलि। तो ये तो होना नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको ये यही समझाया है। ठीक है, पूरा। तो करेक्ट आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया है, वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हम आगे चले तो 44th देखो आपको दे रखा है यहाँ पे, वापस से ऋग्वेदिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदिक गॉडेसेस इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदिक गॉडेसेस। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी आपका जो सोर्स है यहाँ पे उपेंद्र सिंह का ही सोर्स है। पहला आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे कि उषा जो है वो यहाँ पे गॉडेस है डाउन की। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उषाज रिप्रेजेंट फ्रीडम ऑफ सिकनेस। तो अगर हम ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि सिनीवली बेस्टोस चिल्ड्रन, और जो राका है ये बेसिकली आपकी क्या है यहाँ पे बेनीवोलेंट बाउंडफुल गॉडेस हैं ये। और फिर आपको दे रखा है यहाँ पे अदिति जो है यहाँ पे मदर है यहाँ पे आदित्यास की, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपने यहाँ पे ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको दे रखा है यहाँ पे कि अदिति जो है वो यहाँ पे गॉड है यहाँ पे डॉन की। पर हमें यहाँ पे क्लियरली पता चला कि अदिति आपकी मदर है ऑफ आदित्यास, ठीक है। और इनका जो नाम है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, बेस्टोज किया फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस को, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा था, वो बेसिकली यहाँ पे होना था अदिति का, ठीक है। जो यहाँ पे डॉन वाला दे रखा था ये होना था यहाँ पे उषास का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आते ये और ये तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, ठीक। फिर अगर आप बाकी देखोगे तो आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे राका, राका इज अ बेनिवोलेंट बाउंटीफुल गॉडेस, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि सिनीवली बेस्टोस चिल्ड्रन, और यही सेम स्टेटमेंट आपको दिखेगी कि सिनीवली बेस्टोस चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली आते ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राका वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि गॉडेस ऑफ स्पीच अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो हमारी यहाँ पे राका नहीं है, ठीक है। क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। बाकी देखो ये भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा है, ये भी हम में से कोई भी ऐसा सच नहीं पढ़ के जाता, ठीक है। अब ये जो सिविल सर्विसेज वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो बेसिकली इस बुक को पढ़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तब भी सही बनता है, ठीक है, पूछना। पर अगर आप सी डी एस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सी डी एस के लिए इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश ज़्यादा स्कोरिंग है तो इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाओ, जीके में उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो जो ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ईजिली आपका यहाँ पे ओटीए क्लियर हो सकता है, ठीक है, बहुत ईजिली। अगर मैं ओटीए की बात करूँ, बाकी आईए में अगर आपको चाहिए तो मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, पूरा आपका जो स्टेटमेंट्स है एकदम आपको दे रखे हैं इसी के ऊपर, ठीक है, एकदम आपको मतलब बुक में ही बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बाकी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वच का बेसिकली यहाँ पे स्पीच से रिलेटेड है, तो जो आपको यहाँ पे ये स्पीच वाला दे रखा है यहाँ पे होना चाहिए था वच, ठीक है, ना कि राका। तो इसलिए हमारा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्लियरली आपको हर एक गॉडेस जो है यहाँ पे इस बुक में बेसिकली मेंशन कर रखी है और वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है 45। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गॉडेस हरिति से रिलेटेड करेक्ट है, जो कि एक बुद्धिस्ट गॉडेस है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना कि यहाँ पे ये एक बुद्धिस्ट गॉडेस है, हो सकता है आने वाले किसी टाइम पे आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। फिर पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो, आपसे बोल रहा है कि शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थ्रस्टी यक्षी टू अ बेनिवोलेंट मेटर्नल फिगर। बेनिवोलेंट मतलब एक तरीके से होता है काइंड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि बुद्धा ने इनको कन्वर्ट किया था एक डीमन से, ठीक है। डीमन मतलब यहाँ पे यक्षी, ठीक है। एक डीमन से बेसिकली एक काइंड पर्सन में, जो कि गार्ड करेंगे यहाँ पे चिल्ड्रंस को, फीमेल्स को, ठीक है, और फर्टिलिटी को। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और यही इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये पहले डीमन थी जिसको जिनको कन्वर्ट किया था यहाँ पे बुद्धा ने टू अ काइंड पर्सन, ठीक है, जो कि मटर्नल फिगर आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे यही बात करी गई है कि यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करेंगे चिल्ड्रंस को, फीमेल्स को और फर्टिलिटी को, ठीक है। तो हमें करेक्ट आंसर तो हमारा यहीं यहीं पे मिल गया है। पर बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपसे आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि शी इज़ द फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम। अब यहाँ पे ये नहीं होगा अपना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है ये बेसिकली होता है यहाँ पे प्रजना पारामिता के बारे में, ठीक है, ना कि आपके हरिति गॉडेस के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना कि जब हम फेमिनाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम की बात करेंगे तो वो बेसिकली इनसे रिलेटेड करता है, ना कि हरिति से। फिर सी आपसे बोल रहा है कि शी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका जो रिलेट करता है ये आपका रिलेट करता है तारा से, ना कि हरिति से। ये जो प्रोटेक्ट करती हैं जैसे मैंने बताया चिल्ड्रंस को, फीमेल्स को, फर्टिलिटी को, इसलिए इन्हें यहाँ पे मटर्नल फिगर बोला गया है, ठीक है। ये 8 वोज 8 ग्रेट ग्रेट फियर्स वगैरह उन सबको यहाँ पे नहीं देखती हैं।
फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है कि शी इज़ अ वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द डॉन। तो अब ये वाला भी अगर आप ऑप्शन देखोगे, ये भी आपका यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गलत है, और ऐसा कुछ भी आपको अ, देखने को नहीं मिलता है अगर हम बुद्धिज़्म के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो अपना यहाँ पे पहला वाला ही है। और ये बेसिकली आपको बुद्धिस्ट आर्ट जो है वहाँ पे आपको इनको ये जो आपकी गॉडेस है हरिति, इनके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो आपके फोक ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं उनमें भी आपको यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दे रखा है सोर्स वापस से वही उपेंद्र सिंह से, ठीक है। हरिति वॉज अ यक्षी हु अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ चाइल्ड डिवर टू अ प्रोटेक्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू बुद्धास इंटरवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स भी आपको दे रखा है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे CDS 1 2025 के 46 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिटरेरी वर्क आपा भ्रमसा, ठीक है, आपा भ्रमसा। तो इसके रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपा भ्रमसा है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे लास्ट लास्ट सॉरी आप बोल सकते हो लास्ट या लेट स्टेज है एक तरीके से मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे लेट स्टेज है ऑफ मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे इसको आप प्रीकर्सर बोल सकते हो, किसका, मॉडर्न जो आपका यहाँ पे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मॉडर्न नॉर्थ इंडियन जो आपकी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं उसका यहाँ पे ये प्रीकर्सर है, ठीक है, जो आपकी ये वाली लैंग्वेज है। और ये फ्लरिश्ड हुई थी आपकी यहाँ पे 6th से लेके आपके यहाँ पे 13th सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फैली थी, ठीक है। फिर अगर आप पहला ऑप्शन देखो कि बोला है यहाँ पे कि इट अपीयर्ड इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बाय द 6th सेंचुरी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 6 से 13 में आपकी ये फ्लरिश हुई है, तो ऑब्वियसली बात है रिकग्नाइज करी गई होगी लोगों से, तभी तो यहाँ पे फ्लरिश हुई है, फैली है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जैन जो आपके यहाँ पे लिटरेरी वर्क है, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड, तो उनमें भी यहाँ पे यूज़ किया गया है इसका, ठीक है। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अलग से यहाँ पे याद रख लेना कि जैन से रिलेटेड जो आपके लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलती है, ठीक। फिर इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कि ये डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ रीजनल वर्निकुलर्स विद द प्राकृत एंड संस्कृत। तो ये भी आपका करेक्ट है कि आपकी ये मिक्सचर पे बेसिकली बनी है, प्राकृत लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज को मिला के, ठीक है। और इसलिए अगर आप देखोगे तो मॉडर्न लैंग्वेजेस भी बेसिकली आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेट करती हैं, आपकी प्राकृत लैंग्वेज से रिलेट करती हैं। और क्योंकि जो आपकी यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज है वो इन्हीं दोनों से बनी है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी आपा भ्रमसा जो आपकी लिटरेरी लैंग्वेज है उससे यहाँ पे रिलेट करती हैं प्रेजेंट टाइम की नॉर्थ इंडिया की मॉडर्न लैंग्वेजेस, जैसे हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो हमारा राइट आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2, ठीक। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपके पास यहाँ पे 50th क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोकाज एम्पायर। इनमें से कौन सी टेरिटरी आपकी अशोका की लिमिट से बाहर थी, अगर उनका एम्पायर देखा जाए तो उससे बाहर थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। तो लॉजिक अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर बेसिकली आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र वैली है जो असम की है। तो वहाँ पे आपका अशोका एम्पायर नहीं था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नॉट अ पार्ट बेसिकली आपका बोला था, क्योंकि आपको आउटसाइड बोला, ठीक है। आउटसाइड मतलब है कि नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकास किंगडम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। और ये हम यहाँ पे इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई भी अशोकन एडिक्ट हमें देखने को नहीं मिला है आपके असम रीजन में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इसलिए जो आपके अशोकाज हैं वहाँ उनका जो एम्पायर था वो आपको असम में देखने को नहीं मिलता है। और असम की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली आपको याद होगा, ठीक है, कि मेनली जो यहाँ पे असम की जो पॉलिसी बोल लो या फिर पॉलिटी बोल लो, वो गवर्न करते हैं ट्राइबल लोग, ठीक है, शुरू से ही, ठीक। तो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है शुरू से।
और उनको हराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दूसरे किंगडम्स को भी, ठीक है? हमने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मोइंडम्स वगैरह भी हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो आपको इससे भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं असम की, तो असम में ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और असम को हरा के चला गया हो, ठीक है? असम को हराना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल पड़ा था लोगों को, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो जो आपकी यहाँ पे लेटेस्ट आपको पता होगा जो मोइंडम्स ऑफ असम जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़े बहुत आइडिया रहनी चाहिए क्योंकि उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ असम, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोल पा रहे हैं तो ये इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, ठीक है? और हमें पता है कि ये किससे रिलेटेड था उस टाइम पे, वो अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड था, ठीक है? और इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था लोगों को, ठीक है? जो दूसरे किंग्स थे, ठीक है? अंग्रेज़ वगैरह थे थोड़े बहुत, तो उनको भी हराने में दिक्कत हुई थी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। बाकी हमें पता है कि बलूचिस्तान आपका जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आपका यहाँ पे जो अशोका का एम्पायर है उसके अंदर ही बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका सेल्यूकस निकेटर था बेसिकली उसने ट्रीटी वगैरह साइन करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है? मैरिज के बाद बेसिकली आपको ट्रीटी साइन करने को देखने को मिली थी। तो उसके अंडर ही बेसिकली आपका ये वाला रीजन चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गया था। और ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में आपके थे, उसके बाद फिर अशोका आए थे बाद में, बीच में आपके उनके बेटे के बाद फिर अशोका आए थे, ठीक है? बिंबिसारा के बाद। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया है कि जब अशोका का टाइम पीरियड आया होगा तो वो भी बेसिकली आपके यहाँ पे रहे होंगे, बेसिकली आपकी वो वाली टेरिटरी इनके अंडर ही रही होगी, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा था इससे रिलेटेड, तो अपना यहाँ पे बलूचिस्तान तो है नहीं, ठीक है? और मैंने बिम्बिसारा बोल दिया, बेसिकली वो क्या नाम था आपका, बिंदुसारा, ठीक है? दोनों यहाँ पे नाम थोड़े सेम सेम से हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना जैसे अभी मैं हो गया। तो बिंदुसारा बेसिकली यहाँ पे अशोक के फादर थे, ठीक है? और वो यहाँ पे ये बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्थ बंगाल की, तो नॉर्थ बंगाल में भी आपको दिखेगा कि मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है? और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपका फेमस मस्तान इंस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो नॉर्थ बंगाल भी बेसिकली हमारा आंसर नहीं होने वाला, ठीक? और ये बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन है प्रेजेंट टाइम जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक? तो ये भी आपके लिए अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो हो सकता है हिस्ट्री से रिलेट अगर वो करना चाहे किसी टॉपिक को तो वो इसको कर सकते हैं, ठीक? फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे कश्मीर वैली। अब कश्मीर वैली यहाँ पे हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ये भी आपका यहाँ पे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, मतलब उसकी एक टेरिटरी है, तो ये भी हमारा आंसर होना नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे थे इसलिए यहाँ पे इजी बन जाता है, वरना ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था ये भी, ठीक है? फिर 55th पे आप देखो यहाँ तक हमारे हो गए सी डी एस वन 2025 के सारे आपके एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको दिखे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है? पर अब यहाँ पे सी डी एस टू 2025 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे एंशियंट हिस्ट्री के, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो पेपर था सी डी एस टू, ये ज़्यादा स्कोरिंग हो गया था, ठीक है? अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं सिर्फ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी है, स्कोर लाना उसमें ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के, अगर आप देखोगे उसके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 55th देखने को मिला था। तो यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ प्लग फीट एट कालीबंगन इन राजस्थान। और ये आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थीम्स वन में बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा, और वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे थीम्स में ही दिख रहा है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बेसिकली आप बोल सकते हो। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अर्ली आपका यहाँ पे हड़प्पन, ठीक है? तो ये आपका हो गया इसका पहले का आंसर। फिर उसके बाद हम चलते हैं 57th पे। तो 57th आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको हिस्टोरिकल प्लेस दे रखी है और एक तरफ वेल नोन फॉर। अब पहला आपको ऑप्शन दे रखा है गिरनार जो है, ये आपका रिलेट करता है सुदर्शन लेक से। तो ये अगर आप देखोगे ये भी आपका जो है एनसीईआरटी में ही बेसिकली मिलेगा, थीम्स में ही।
तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा सुदर्शन लेक के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे दे रखा है फाइंड गिरनार, ठीक है, ऑन मैप द सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर, जो कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको फिर आगे चीज़ें दे रखी हैं, पर हमें यहाँ पे इससे ये पता चल गया कि आपका जो गिरनार है ये आपका रिलेट करता है सुदर्शन लेक से, तो ये तो आपका करेक्ट है। फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। तो चोलिस्तान जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि प्रेजेंट डे आपका जो पाकिस्तान वाला जो डेजर्टेड एरिया है उसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी क्या आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपको चोलिस्तान देखने को मिल रहा है, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा, ठीक है। ये वाला आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिख रहा है जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, तो ये आपका जो एनसीईआरटी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को तो एटलीस्ट यहाँ पे रट लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने शुरू में बताई थी वीडियो की बस उतनी बुक्स एटलीस्ट कर लो, ठीक है, आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। तो ये आपका हो गया, तो हमें पता चल रहा है कि ये भी क्या है यहाँ पे एकदम करेक्टली मैच्ड है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे कि जो आपका मंथ है जो नियर मथुरा है, यहाँ पे आपको हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ कनिष्क देखने को मिलती है, तो ये आपका करंट अफेयर का थोड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी आपका उस टाइम पे नवंबर 2025 में बेसिकली ये न्यूज़ में रहा था, और इसकी वजह से आपके जो डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स थे जैसे यूपी ट्रिपल एससी आई थिंक ऐसा कुछ आपका एग्ज़ाम होता है, ट्रिपल सी ऐसा कुछ, तो उसमें भी आपका ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा हुआ था, क्योंकि वो सीए से रिलेटेड था, ठीक है। तो आपके इन दोनों अगर आप देखोगे तीनों अभी तक आपके यहाँ पे करेक्ट अभी यहाँ तक हुए हैं। फिर आपको यहाँ पे अगला दे रखा है फोर्थ ऑप्शन सन्निधि, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत, ठीक है। और ये गलत क्यों होगी, क्योंकि ये आपको बेसिकली बोला है कि अशोकन पिलर एडिक्ट जो है ये आपका है उड़ीसा में, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे मैप जो कि आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सनिति, ठीक है। और उड़ीसा आपको पता है ये वाला रीजन है इधर वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको एक कलिंगा वगैरह दिख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे ये उड़ीसा रीजन में तो है नहीं, तो आप सीधे सीधे इसको मार्क कर सकते हो गलत। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि तीन स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हो कि एनसीईआरटी से है और प्लस एक स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सीए से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आपका म्यूजियम बेसिकली आपका है मथुरा में, तो वहाँ पे वो स्टैचू आप बोल सकते हो आपको वहाँ पे देखने को मिला था, तो इसलिए आपका थोड़ा सा ये न्यूज़ में रहा था, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है इन्होंने पूछा हो, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली एनसीईआरटी में दिख रही हैं, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया कि तीन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, एक हमारा गलत है। फिर हम आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोरा, ठीक है। अब एलोरा के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके रिलेटेड आपका यहाँ पे क्या सही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप एलोरा की बात करोगे तो तीनों जो आपके रिलीजन है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे हिंदुज़म की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जैनिज़्म की, और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बुद्धिज़्म की, ठीक है। तीनों ही रिलीजन बेसिकली आपके एलोरा से रिलेटेड है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एलोरा इन तीनों ही रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है इन तीनों रिलीजन को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है किसी तरह पूछ ले अगर, तो आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है दिस आर्ट हिस्टोरिकल साइट इज़ एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद बुद्धिज़्म। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बता तो दिया भले, पर ये अब अगर आप वर्ड देखो एक्सक्लूसिवली, तो ये क्या है एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। अब एक्सट्रीम वर्ड जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ओनली ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जो कि एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म वाले आपका जो रिलीजन है उससे रिलेट करती हैं केव्स। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आएंगे तो 99% चांसेस है कि ये स्टेटमेंट गलत ही होती हैं, ठीक है, यूपीएससी में स्पेशली। तो ये अब आपको जैसे मैंने बता दिया, तो अब आपको यहाँ पे याद रख लेना है वैसे तो, पर अगर आप आंसर मारते तो आप इसको कर सकते थे यहाँ पे गलत, ठीक है, कि एक्सक्लूसिवली बुद्धिज्म से रिलेटेड तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आपकी यहाँ पे केव्स हैं, ठीक है, वो आपकी हैं 1 से 12 तक, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर में ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से लिखने की जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखो बुद्धिज्म में आपकी 1 से 12 तक जितनी भी केव्स हैं,
फिर अगर हम बात करते हैं हिंदुज़्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे 13 से लेके 29 तक की केव्स, और जैनिज़्म में आपकी 30 से लेके 34 नंबर की केव्स। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे आपकी एसोसिएटेड है इन तीनों रिलीजन से, तो ऑब्वियस ये बात है एक्सक्लूसिवली तो यहाँ पे नहीं होने वाला। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द कैलाश टेम्पल एट अलोरा हैज़ बीन बिल्ट ऑफ ड्रेस स्टोन एंड क्लिन फायर्ड ब्रिक्स। ठीक है, अब अगर आप ये देखोगे तो आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी या फिर आप बोल सकते हो कि करंट अफेयर्स ऐसा कुछ भी आपने सुना है, तो आपको पता होगा कि कैलाश टेम्पल जो आपका यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है, ये तो पहली बात तो आपकी एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने इस जगह पे मेंशन किया है कि कैलाश नाथ टेम्पल, जो कि आपके एलोरा महाराष्ट्र में है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे रॉक से बेसिकली बना हुआ है, ये ब्रिक्स वगैरह जो आपको दे दिया कि ड्रेस स्टोन वगैरह दे दिया, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो रीदर वन नीदर टू आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो आपका कैलाश टेम्पल है, ये याद रखना, ये आपका लार्जेस्ट लार्जेस्ट मोनोलिथिक लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है इन द वर्ल्ड। ठीक है, टेम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका जो कैलाश टेम्पल है, ये बेसिकली मोनोलिथिक टाइम पीरियड का, ठीक है, लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके से फैक्ट बेस्ड ही हो गया जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी इजी क्वेश्चन इसलिए बोल सकते हो क्योंकि जिस तरीके से पूछा है, ठीक है, वरना डिटेल में तो यहाँ पे भी पूछा है एक तरीके से, पर जिस तरीके से पूछा, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड दे के पूछ दिया तो आप इजीली इसको गलत कर सकते थे। फिर कैलाश टेम्पल तो यहाँ पे इतना फेमस टेम्पल है क्योंकि ये जो इसकी खूबी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो उस टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर आप सोचो कि किस तरीके से यहाँ पे कर्व किया होगा यहाँ पे एक सिंगल रॉक से, क्योंकि जब भी आप ऐसे कर्व करोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए अपने आप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल भी है ये। फिर हम आगे चलते हैं 61 पे। तो 61 आपको यहाँ पे दे रखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर दी गुंटूपले बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। अब ये आपका यहाँ पे जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, बस ऐसे ही फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बस सीधे सीधे बस आंसर याद रखो। ये आपका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और ये जो आपका केव्स हैं, अब अगर मान लो आपसे पूछता है तो याद रखना ये आपका है सतवाहना जो आपका किंगडम था उसके टाइम पीरियड की आपकी यहाँ पे ये केव्स हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फेमस किस किस वजह से है, तो ये फेमस है आपका यहाँ पे रॉक कट केव्स की वजह से। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चरल स्टूपाज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक हॉल देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चैत्य हॉल। ठीक, और फिर हमें यहाँ पे विहारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव्स है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वन ऑफ द वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट केव्स है ये। ठीक है, तो ये भी क्या आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो आपकी जो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक है तो उसमें आपको ये सोर्स देखने को मिल जाएगा। पर वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना जाने की ज़रूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर वगैरह, इतना एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं इससे रिलेटेड, पर वो हमेशा नहीं आएंगे, कभी कभी तो आए ही नहीं है। अगर आप अभी तक देख रहे हो वीडियो तो आपको दिखा होगा कि अभी जाके एक क्वेश्चन इस बुक से आया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी 12th क्लास की थीम्स है वो करो, तमिलनाडु बुक करो। ठीक है, क्योंकि उसमें एंशियंट और मिडिवल थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, ज़्यादा डीप में समझाया हुआ है। जो आपके सदर्न किंगडम्स थे वो अच्छे से समझाए हुए हैं, तो वो आपके लिए थोड़ी एक बेनिफिशियल रहेगी। और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में तो स्पेक्ट्रम है ही। ठीक है, तो ये सब आपको ज़रूर कर लेना। फिर 62nd पे चलते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अजंता केव्स पेंटिंग। तो यहाँ पे अजंता केव्स पेंटिंग की बात करें, अभी तक आपका अलोरा था, अब आपका अजंता भी आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि अजंता केव्स पेंटिंग डिपिक्ट यक्षास, गंधर्वास और अप्सरास। तो अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अगर हम बात करते हैं तो एकदम आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है पेंटिंग में, अगर हम उसके रिलेटेड बात करें
तो देखो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बुद्धास, साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बोधिसत्वास, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है टेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जटाका टेल्स, जो आपकी है यहाँ पे स्टोरीज, ठीक है, बुद्धा से रिलेटेड, ठीक। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं रॉयल लाइफ सीन्स, ठीक। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं सेलेस्टियल बीइंग्स, सेलेस्टियल बीइंग्स, और इन्हीं सेलेस्टियल बीइंग्स में बेसिकली यही सब आते हैं, यक्षास, गंधर्वास, और लास्ट में आपका है यहाँ पे अप्सरास। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये एक तरीके से जो आपकी अजंता की पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा रिच है डिवाइन और आपके सेमी डिवाइन बीइंग्स को बताने के लिए। जैसे आपको ये तीनों एक तरीके से आप इनको बोल सकते हो डिवाइन क्रीचर्स वगैरह, ठीक है। तो ये आप इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, तो अगला आपको दे रखा है द आर्टिस्ट हैव यूज द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी एकदम करेक्ट है कि जो उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई होंगी, तो उन्होंने ऐसी टेक्निक्स यूज़ करी हैं जिसके थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स लोगों के बेसिकली हम यहाँ पे एक साथ अलग अलग तरीका जो हमारा सोचने का होता है उनको हम दर्शा पाएँ या फिर समझा पाएँ पेंटिंग्स के थ्रू। तो ऐसी टेक्निक्स बेसिकली यहाँ पे यूज़ करी गई हैं, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। और इसमें क्या करेंगे बेसिकली इन्होंने किया क्या होगा कि आपकी ओवरलैपिंग फिगर्स आपकी यूज़ करी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक डिफरेंट एंगल्स पे यहाँ पे फिगर्स को बनाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे नैरेटिव्स को यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूटी यहाँ पे दी है एक ही फ्रेम में, ठीक है, समझाने की कोशिश करी है पूरी, क्योंकि टेल्स भी यहाँ पे बता रहे हैं ना। अगर आप देखो जटा का टेल्स भी बेसिकली बता रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे देखा गया है, ठीक। तो अगर आप ऊपर ऊपर इम्पॉर्टेंट जो समझो यहाँ पे कि ये पेंटिंग्स बेसिकली यहाँ पे अ, इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देने की यहाँ पे कोशिश करती हैं एक सिंगल पेंटिंग जो है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो ये सारे आपके यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड स्पेसिफिकली। इसके अलावा फिर आपका मिडिवल और मॉडर्न बचा है। मिडिवल में 2025 के ही सिर्फ क्वेश्चन होंगे, मॉडर्न में मैंने आपको अभी तक कराया नहीं है 19 से 23 वापस, ठीक है, 19 से 24। तो वो पूरा 19 से 25 जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने सीडीएस और सीएपीएफ दोनों के पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। आई बटन पे भी मैंने ऐसे दे रखा है, तो उसको भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस आपको पीवाईक्यूज़ की एक जगह पे ही मिलेंगी, सीक्वेंस वाइज लगी हुई, ठीक है। बाकी अगर आप पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लोगों तक पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।